नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तरकाशी में मंगलवार को प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो गए हैं, तो वही यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज के पर्व पर बुधवार को बंद हो जाएंगे। बता दें कि मां गंगा के कपाट अन्नकूट पर्व पर देश विदेश के आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। साथ ही मां गंगा की उत्सव डोली दोपहर 12 बजे शीतकालीन प्रवास मुखवा गांव के लिए रवाना हुई, जिसके बाद 15 नवंबर यानी बुधवार को दोपहर 1 बजे शीतकालीन गंगा मंदिर में मां गंगा की भोग मूर्ति और उत्सव डोली प्रवास करेगी। बताया जा रहा है कि आम श्रद्धालु 15 नवंबर से मुखवा में मां गंगा के दर्शन कर पाएंगे, जिसको लेकर गंगोत्री मंदिर समिति ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। साथ ही शुक्रवार सुबह से ही गंगोत्री में पूजा अर्चना का दौर शुरू हो जाएगा। अभी कैंतुरा चारा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभी देखिए, यहाँ पे कपाट बंद हो चुके हैं मां गंगोत्री के, क्या कुछ जानकारी आप देंगे? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि मां गंगा का धाम गंगोत्री धाम के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद हो गए। अन्नकूट पर्व के अवसर पर ये विधि विधान के साथ मां गंगोत्री के धाम के जो कपाट है वो उसकी विधि विधान के साथ उसकी पूजा अर्चना शुरू हुई और उसके बाद विधि विधान के साथ अगले शीतकाल के लिए कपाट बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने के साथ ही जो मां गंगा की डोली है वो अपने शीतकालीन जो गद्दी पड़ाव होता है मुखवा के लिए, उसके लिए प्रस्थान कर चुकी है। और कल नहीं कह सकते हैं कि एक दिन बाद ये मां गंगा की जो डोली है वो मुखवा में अपने शीतकालीन पड़ाव स्थल पर पहुंचेगी। अगले शीतकाल के अगले 6 माह के लिए कह सकते हैं कि जो श्रद्धालु उत्तराखंड आएंगे, जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, यात्री यहाँ पर आएंगे, वो मां गंगा के दर्शन अगले 6 महीने के लिए शीतकालीन जो स्थल है मुखवा वहां पर कर सकते हैं। इसलिए ये कह सकते हैं कि इस बार गंगोत्री धाम में जिस प्रकार के श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे थे वो बड़े उत्साह में यहाँ पहुंचे थे, उन सभी की यात्रा सुगम गई। और आज अब ये कह सकते हैं कि विधि विधान और जो तीर्थ पुरोहित है उनके अगुवाई में धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। जी, जहां मां गंगोत्री विराजमान होगी मुखवा पे, वहां पे क्या दर्शन कर पाएंगे तमाम श्रद्धालु ये शीतकालीन में? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जो शीतकालीन जो पड़ाव होता है मां गंगा का वो मुखवा में होता है। यहाँ पर जो मंदिर है मुखवा में उसके लिए पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। मंदिर को सजाने का काम सब किया जा चुका है। जो मुखवा के जो लोग हैं, स्थानीय जो लोग हैं वहाँ पर पुरोहित हैं, वो सभी मां गंगा की डोली के आगमन की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। कल जैसे ही मां गंगा की डोली यहाँ पर पहुंचेगी, विधि विधान पूजा अर्चना के साथ अंदर मंदिर में जो मुखवा का मंदिर है वहां पर उसे स्थापित कर दिया जाएगा। और अगले 6 माह के लिए जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे वो मां गंगा के दर्शन वहीं पर कर पाएंगे, मां गंगा से अपनी मनोकामना वहीं पर मांग पाएंगे। इस बार ये कह सकते हैं कि लगभग 4 लाख से ज्यादा 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु गंगोत्री धाम में यहाँ पर पहुंचे थे, जिन्होंने इस दौरान यात्रा यहाँ पर दर्शन यहाँ पर किए। 22 अप्रैल को गंगोत्री धाम के कपाट खुले थे और 22 अप्रैल से लेकर आज तक जो प्रक्रिया रही उस दौरान 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यहाँ पर दर्शन किए। इसके अलावा सबसे बड़ी जो बात रही कि यह गंगोत्री धाम में जो श्रद्धालु यहाँ पर आए थे उनकी सुखद यात्रा यहाँ पर रही है। सरकार ने जो संदेश सुखद यात्रा का दिया था, सुरक्षित यात्रा का दिया था, वो यहाँ पर फलीभूत रहा और सभी लोग सफल यात्रा के लिए राज्य सरकार का आभार भी प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और उत्तरकाशी के सिलक्यारा के पास निर्माणाधीन टनल ध्वस्त होने से टनल में 40 मजदूर फंस गए हैं, जिन्हें निकालने के लिए निरंतर कोशिश की जा रही है। बता दें कि तकरीबन 60 घंटे से मजदूर टनल में फंसे हुए हैं, जिनको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फंसे श्रमिकों के बारे में अधिकारियों से निरंतर जानकारी ले रहे हैं और राहत बचाव के कार्यों में लगी एजेंसियों से भी मुख्यमंत्री हर पल की अपडेट ले रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री आवास में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की और निर्देश दिए कि मौके पर तैनात जिला प्रशासन के अधिकारियों और एजेंसियों से निरंतर समन्वय बनाकर रखें। साथ ही राहत सामग्री की किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र उपलब्ध कराई गई। हालांकि उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र की अध्यक्षता में गठित समिति में शामिल विशेषज्ञों ने स्थल का निरीक्षण कर जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो टनल रेस्क्यू पर पीएम की नजर है। पीएम पल पल की जानकारी जो है वो ले रहे हैं मुख्यमंत्री से और मुख्यमंत्री अधिकारियों से बातचीत लगातार कर रहे हैं।
बता दें कि टनल में अभी भी कार्य चल रहा है। 40 ऐसे मजदूर हैं जो कि अंदर फंसे हुए, जिनको निकालने का कार्य लगातार चल रहा है और कहा यह जा रहा है शीघ्र से शीघ्र इसको पूरा कर लिया जाएगा। सुरंग में ड्रिल मशीन लगातार लगाई गई है और वर्क कर रही है। कई जगहों से ड्रिल मशीन मंगाई गई है ताकि कोई भी कमी यहाँ पे ना छोड़ी जाए। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जिससे 40 मजदूर जो अंदर फंसे हुए उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए और इसलिए कार्य निरंतर जारी है। कोई भी रुकावट यहाँ पे ना आया, उसका खासा ख्याल रखा जा रहा है। मजदूरों को अंदर चीजें पहुंचाई जा रही है। उपेंद्र ओसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, क्या अपडेट है, कहाँ तक काम आगे बढ़ा है? जी, मैं आपको बता दूं कि अभी लगातार जो ग्राउंड जीरो पे जो काम चल रहा है, जो पाइप बिछाने का काम चल रहा है, वो काफी आगे तक पहुंच चुका है। लगातार जो यहाँ पे मजदूर है उनको बचाने की कोशिश की जा रही है और अंदर जो ये गंभीर सिंह के नाम का जो इनका इंजीनियर है उससे बातचीत हुई है और उसके घर वालों से भी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि हम अंदर यहाँ पे सुरक्षित है। 40 मजदूर अंदर सुरक्षित, अभी उनको खाना पानी पहुंचाया जा रहा। अभी क्या अपडेट है लेटेस्ट? जी, अभी भी उनको कुछ समय पहले अभी भी वहाँ पर उनको खाना के लिए सामग्री भी भिजवाई गई है और उनसे लगातार बात हो रही है। ऑक्सीजन लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? जी, ऑक्सीजन भी उनको लगातार पाइप के माध्यम से अंदर भिजवाई जा रही है, जिससे वो कह रहे हैं कि अभी हम लोग सब जो 40 लोग हैं यहाँ पे सुरक्षित है। जो 6 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, इस टीम में कौन कौन शामिल है और इन एक्सपर्ट्स की सहायता से कितनी देर में कार्य पूरा हो जाएगा, क्या लगता है? जी देखिए, ये बताना तो अभी जल्दबाजी होगा कि कितने समय में कार्य पूरा हो जाएगा, लेकिन जो यहाँ पे मजदूर लगे हुए हैं, जो यहाँ पे एसआरटी जो लगी हुई है, वो लगातार 24 आवर्स काम कर रही है और लोगों को जल्द से जल्द बचाने की कोशिश की जा रही है। कितना वक्त और, क्योंकि 60 घंटे तकरीबन हो चुके हैं उनको अंदर फंसे हुए? जी, मैं आपको बता दूं कि लगभग रात तक या कल सुबह तक इन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। जो ड्रिल मशीन मंगवाई गई है उसकी सहायता किस तरीके से ली जा रही है? जी, ड्रिल मशीन मंगाई गई है, जिससे कि जो ये जो पाइप है इनको अंदर बिछाया जा रहा है और इन्हीं के माध्यम से इन लोगों को बाहर निकाला जाएगा। तो क्या 30 मीटर तक ही अंदर बढ़ पाए हैं? आगे का रास्ता किस तरीके से तय करना है? क्या कोई यहाँ पे प्लान बनाया गया है, क्योंकि मलबा तो निरंतर गिर रहा है? जी, जहाँ तक ये जो 30 मीटर का जो इन्होंने 20 से 25 मीटर जो इन्होंने मलबा साफ करा, उससे आगे ये लोग अब पाइप जो पाइप है उसको बिछाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और लगातार काम जारी है। ठीक है उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और गौचर के खेल मैदान में आयोजित 7 दिवसीय 71वें राजकीय औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक गौचर मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया है। बता दें कि मेले को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली थी। भगवान बद्रीनाथ जी और गोपीनाथ जी की इस पवित्र भूमि में आकर स्वयं को बहुत ही सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूं। जैसा कि आरडी महेंद्र जी ने बताया, यहाँ पर पिछले वर्ष भी मुझे आप सबके बीच में इस मेले में प्रतिभाग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और आज फिर से आप सबके बीच में आया हूं। मैं सबको, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग पधारे हैं और आप सब लोगों ने बड़ा स्वागत और अभिनंदन भी हम लोगों का किया है। मैं भी दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये मेला बहुत ही हमारा पौराणिक व्यापारिक मेला है। 1943 में सबसे पहले आयोजित किया गया था। तब से लगभग हर वर्ष एक ही तारीख को, 14 तारीख को ये मेला यहाँ पर आयोजित किया जाता है और 1943 से लेकर अब तक लगातार जो इसका आयोजन होता है, निरंतरता से जो आप सब लोग बड़ी धूमधाम से इस मेले का आयोजन करते हैं, सभी लोग इसमें प्रतिभाग करते हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि इस मेले से बहुत अपने क्षेत्र के लोगों का, आसपास के लोगों का और पहले तो तिब्बत के लोगों का भी लगातार इस मेले से जुड़ाव रहा है। और जब ये मेला प्रारंभ हुआ था उस समय भारत और तिब्बत के बीच व्यापार खुला हुआ था और हमारे यहाँ से व्यापार मुख्य रूप से हमारे भोटिया जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता था और तिब्बत की सीमा से लगे क्षेत्रों में सभी लोगों का रहना भी था, निवास स्थान भी था और व्यापार भी था। प्रारंभ में गोचर मेले में भोटिया जनजाति के लोगों को अपने कलात्मक जो अनेकों
एक से एक अच्छे उत्पाद पहले से ही जो बनाते आए हस्तशिल्प के ऊनों के, उसने बेचने में बहुत मदद की। और देश की आजादी के बाद गौचर मेला सरकार द्वारा एक औद्योगिक और सांस्कृतिक मेले के रूप में आयोजित किया जाने लगा। यह विशिष्ट और ऐतिहासिक मेला हमारे लिए बहुत ही महत्व का मेला है। और हमारे राज्य के जितने भी मेले आयोजित होते हैं, उन मेलों में अगर हम कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश का सांस्कृतिक रूप से और व्यापारिक रूप से, औद्योगिक रूप से अगर किसी मेले को सर्वाधिक मान्यता है तो उसमें से हमारा गौचर का मेला है। ये हमारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होते हैं। ये इंद्रधनुष, जो इंद्रधनुषी रंग होते हैं, उसकी तरह ही होते हैं। क्योंकि अब तो बहुत सारे साधन हो गए, बहुत सारे संसाधन हो गए। टेलीविजन पर ही हमको सब प्रकार की जानकारियां मिल जाती हैं, इंटरनेट आसान हो गया है, संचार के साधन आसान हो गए हैं। लेकिन पहले के समय में जब ये इस प्रकार की सुविधाएं नहीं थी, इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं थी, तो उस समय मेले एकमात्र साधन हुआ करते थे जो हम सबको एक दूसरे से मिलाने का काम करते थे। हमारे जीवन में ताजगी और उत्साह भरने का काम हमारे इस प्रकार के मेले किया करते थे। मेले और उत्सव। मसूरी वन प्रभाग ने दीपावली की रात को चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें रोड के किनारे एक पेटी रखी थी और कुछ संदिग्ध लोग खड़े थे। वैसे ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो सभी लोग भाग गए और पेटी से एक हिमालयन वुड उल्लू बरामद किया गया। वन विभाग ने अज्ञात लोगों के खिलाफ वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है और संदिग्धों की तलाश जारी है। हमें प्रभागीय वन अधिकारी महोदय द्वारा पहले ही बताया गया था कि भाई दीपावली के टाइम पे थोड़ा निगरानी रखना, गश्त तेज रखना, क्योंकि उस समय वो लोगों का ज़्यादातर शिकार होता है। तो कल रात्रि को हमारी टीम द्वारा इसी संज्ञान को लेते हुए 9-10 बजे के बीच हर अपने अपने ड्यूटों में गश्त किया जा रहा था। तो हमें सूचना मिली कि ऊपर से 4 आदमी कहीं पे रुके हुए हैं, कि उन्होंने सोचा कि नीचे फॉरेस्ट वाले हैं, तो वो खड़े थे। तो हमारी टीम फटाफट बाइकों से ऊपर को गए तो वो लोग अंधेरे का फ़ायदा उठा के भाग गए। तो हमने देखा कि रोड के किनारे पेटी में कुछ रखा हुआ है, तो उसके अंदर देखा तो एक उल्लू मिला हमें। फिर हमने उनका काफ़ी पीछा किया, लेकिन अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वो लोग तो भाग चुके थे। खबर लक्सर से है, जहां अवैध खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि खनन माफियाओं द्वारा लक्सर में खास तौर के भिकमपुर और भागपुर इलाकों में रात के अंधेरे में बेखौफ होकर खनन किया जा रहा है। साथ ही वाणगंगा नदी के अलावा गंगा नदी के भी कई घाटों पर खनन माफियाओं द्वारा रेत का खनन किया जा रहा है। हालांकि अवैध खनन को बाबत ग्रामीणों द्वारा प्रशासन से लगातार शिकायत की जाती है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं थम रहा है अवैध खनन का खेल, और यही खेल तकरीबन कई दिनों से चल रहा है और ऐसे में पुलिस नाकाम हो रही है इन पर काबू पाने में। हरिद्वार के बहाराबाद से खबर सामने आई है, जहां चोरों ने भेल चौराहे पर बनी दुकान में दीवार तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि बीती रात चोरों ने मोबाइल की दुकान में सेंध लगाकर लाखों रुपए के मोबाइल के मदरबोर्ड की चोरी कर फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो मोबाइल की दुकान में चोरी की गई है और दीवार तोड़ के ये चोरी की गई है। बता दें कि हरिद्वार से ये केस निकल के सामने आया। लाखों की नकदी पर भी हाथ साफ किया गया है। तस्वीरों में नजर आ रहा है किस तरीके से सब कुछ यहाँ पे फेंक दिया गया है। दिनांक 12 की रात्रि की घटना है। इसमें एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप है यहाँ कस्बा बहादुराबाद में, उसमें उनकी दीवार को तोड़कर चोरों द्वारा इनके दुकान में चोरी की गई है। इसमें मोबाइल के पार्ट्स इन लोगों द्वारा ले गए हैं ये लोग, जिसमें जैसे कि मदरबोर्ड हो गया और अन्य सामान गए हैं इसमें। तो हमने इसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया है चोरी को और इन्वेस्टिगेशन आगे जारी कर दी।
लक्सर में आबकारी विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां आबकारी विभाग ने एक बार फिर से खानपुर क्षेत्र में कई ठिकानों पर छापेमारी कर अवैध कच्ची शराब कारोबार का भांडाफोड़ किया है। बता दें कि आबकारी निरीक्षक मनोज पटियाला की अगुवाई में विभाग की टीम ने प्रहलादपुर, मदारपुर और देबू डेरा पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। तो वहीं इस दौरान तीनों जगहों से कई हजार लीटर कच्चा लाइन और कई लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। साथ ही शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए। हालांकि इस दौरान अवैध शराब कारोबारी चकमा देकर भाग निकलने में कामयाब रहे, लेकिन आबकारी टीम ने बरामद किए गए कच्ची शराब के लाइन को मौके पर नष्ट कर दिया है और मुकदमा दर्ज कर तस्करों की तलाश शुरू कर दी है। मसूरी कैंपटी रोड गटिटी खाने के पास एक कबाड़ी के गोदाम में देर रात आग लग गई। बता दी कि गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया और सूचना पर पहुंची मसूरी पुलिस और फायर सर्विस के अधिकारी और जवान आग पर काबू पाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। गनीमत इस बात की रही कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। तो वही मसूरी फायर सर्विस के अधिकारियों ने बताया कि आग के स्पष्ट कारणों का पता नहीं है, पर अंदेशा लगाया जा रहा है कि कोई पटाखा जलता हुआ कबाड़ के गोदाम पर गिर गया होगा, जिससे कबाड़ ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते गोदाम जलकर खाक हो गया। फिलहाल पूरी घटना की जांच की जा रही है। रुड़की में दीपावली की रात 3 जगह पर आग की घटनाएं घटी है, जिसको लेकर दमकल की टीम पूरी तरीके से इधर से उधर भागती रही और टीम ने आग पर मुश्किल से काबू पाया। गणेश चौक के बीच एक कार में आग लगने की सूचना मिली है, जहां कार में भयंकर आग लगी हुई थी। वही कार में सीएनजी किट लगी होने के कारण बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं दूसरी घटना कबाड़ के गोदाम में भयंकर आग लगने की थी, जहां घटनास्थल पर जाने के लिए रास्ता बहुत पतला था, लेकिन टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तीसरी घटना सिविल लाइन के पास घर के बिजली के मीटर में आग लगने से हुई, जिससे रसोई घर और अंदर घर में आग फैल रही थी, लेकिन फायर यूनिट टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फायर यूनिट टीम की सतर्कता के चलते शहर में घटी तीनों घटना पर काबू पाया गया और एक बड़ा हादसा होने से बचा। सीधे चलेंगे पिथौरागढ़, जहां पे सीएम धामी पहुंचे हैं और तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, दीप प्रज्वलित कर रहे हैं और पिथौरागढ़ से ये सीधी तस्वीरें हैं। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं पिथौरागढ़ और जौल जीबी मेला 2023 का उद्घाटन कार्यक्रम ये है, जिसमें प्रतिभाग करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं जौल जिला। सरस्वती वंदना यहाँ पर चलती रहेगी एक माइक, और मैं गुजारिश करूंगा अपने जिले के जिलाधिकारी महोदया से आप आए और हमारे अतिथियों के सम्मान में स्वागत आप करने की कृपा करेंगे आदरणीय जिलाधिकारी में। सभी को नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सबसे मैं आपका पूरी मेला कमेटी की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से जौल जीबी मेला प्रांगण में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपके साथ यहाँ पर उपस्थित हैं सांसद महोदय, जिला पंचायत अध्यक्ष मैडम, अस्कोट के पाल वंश के कुंवर भानु प्रताप दास सिंह, कुंवर भानु राजपाल जी, और इसके साथ ही मंच पर उपस्थित विशेष अतिथिगण और हमारे मित्र राष्ट्र से आए सीडीओ दारचूला किरण जोशी मैडम और एसपी दारचूला श्री गंबर बिष्ट जी, आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी को पहले मेला के बारे में एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। इस मेले के जो हम आज मेला का आयोजन कर रहे हैं, लगभग 110वां मेला है, जिसकी स्थापना 1871 में तत्कालीन अस्कोट के पाल राजवंश के राजा पुष्कर पाल जी ने की थी। ये जो इसकी स्थापना की गई थी, इसकी सबसे पहले ये धार्मिक मेला के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। बाद में इसमें तिब्बत के, नेपाल को, भारत के व्यापारी वर्ग इसमें शामिल होने लगे, इस वजह से फिर इसका व्यापारी और अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप हो गया। तिब्बत से यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में व्यापारी आते थे, जो उन्हीं वस्तुओं को लेकर आते थे और यहाँ के जरूरत के सामानों को
लेकर आते थे और साथ ही साथ नेपाल से बहुत सारे लोग यहाँ पर घी लेकर, ऊनी वस्त्र लेकर और विभिन्न चीजों को लेकर आते थे। इस मेला का इतना ज्यादा महत्व था कि दूर दूर से भारत के लोग भी यहाँ पर मुरादाबाद से, बरेली से, मथुरा से, यहाँ तक कभी कभी कोलकाता से भी व्यापारीगण यहाँ पर आते थे। जब यहाँ पर संचार साधनों का विकास नहीं होता तब यहाँ पर जब ये मेला तस्वीरें दिखा रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की। सामग्री इस मेला से लोग लेकर जाते थे। मेले के फेस्टिवल में पहुंचे हैं शुभारंभ करने के लिए। पिथौरागढ़ से ये तस्वीरें हैं जहाँ पे सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं बाद में ये और तस्वीरों में दीप प्रज्वलित करते हुए भी नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, दीप प्रज्वलित करते हुए नजर आए और ये तस्वीरें दीप प्रज्वलित करते हुए किया जहां मेले का शुभारंभ करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। वो बता रहे कि मेले का शुभारंभ होने वाला था और इस कार्यक्रम में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।